चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा, है ना। हम सिखाना चाह रहे होंगे, देखो यहाँ पर राम और श्याम अप्रोच लग रही है, देख पा रहे हो 23 + 32, यानी नंबर फ्लिप हो रहा है, राम और श्याम। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं बच्चों, आप लोग को याद होगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं कि 23 के दोनों अंकों का योग कर लेते हैं ना। 2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 हमने कहा सर 5 हो गया, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज 11 से। तो आंसर कितना आ गया, हमने सर 55। अब 55 में से आपको 12 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 43। ये चीज़ सिखाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। क्या है क्वेश्चन, 82 + 35 + 53 है। कैसे अप्रोच करोगे, आपको सिखाया गया है कि टेंस प्लेस का हम यूज़ करने वाले हैं, यानी कि 8 3 11, 11 5 16, यानी कि हो जाएगा 160, ठीक है। 2 + 5 कितना होगा, 7, 7 + 3 कितना होगा, 10, यानी कि 10 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 170। आ गया आंसर आप लोग का, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। यहाँ क्या है, 77.77% ऑफ 450 है। कल भी सिखाया गया था, आज भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है, फिलहाल बच्चों को याद हो चुका है बहुत सारे, तो है ना। 7 × 11.11% है ये, है ना। ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये 7 × 11.11%। 11.11% की वैल्यू क्या होती है, हमने सर 1/9 होती है, बगल में क्या है, बगल में 7 है, यानी कि ये हिस्सा है, इसकी वैल्यू जाएगी 7/9। देखते ही क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। 9 5 45, यानी कि 50 से आप गुणा कर दोगे, 7 5 35, यानी कि 350 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 27.27% किसका निकालना है आपको, 143 का निकालना है। 27.27 क्या होता है, हमने सर ये होता है 3 × 9.09%, है ना। और 9.09% की वैल्यू क्या होती है, हमने सर ये होती है 1/11, और बगल में कौन काम कर रहा है, 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/11, करेक्ट। बगल में क्या है, 143 है, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, आ गया 13 आपका। 13 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 13 3 39, यानी कि 39 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। तो यहाँ देखो क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि इफ साइड इज 2 सेंटीमीटर फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 ए स्क्वायर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी भुजाएं सेम हो। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, तो यानी कि ए यानी कि साइड, साइड का स्क्वायर कर दो, तो यानी कि साइड मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम 4 लिख देना, 2 का स्क्वायर, 4 ने 4 को मार दिया, आंसर कितना आ गया, आंसर सिर्फ और सिर्फ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको तो फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, तो वो आज याद कर लें, ठीक है, वो आज याद कर लें। जिन बच्चों को नहीं याद हुआ वो आज याद कर लें। क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, फिर से आपसे एरिया पूछा गया है, तो फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, और ए यहाँ पर क्या है, साइड क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 4 ने 16 को खत्म किया, यानी कि 4 आया, 4√3 आपका राइट आंसर हो गया। ईजी है, समझ में आ गया हर एक बच्चे को, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 2/11 + 4/12 आंसर था, 2/11 + 4/12, आसान है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बटरफ्लाई अप्रोच लगाना है। तो 2 का गुणा 12 से करोगे कितना आएगा, 24 आएगा, प्लस 4 का गुणा 11 से करोगे कितना आएगा, हमने सर 44 आएगा। डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड इनके प्रोडक्ट से करना है। तो 11 × 12 कितना होता है, हमने सर 132 होता है ना, 132 होता है, ठीक है, ईजी है। और ऊपर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। 44 में 24 ऐड करो, क्या 24 ऐड करो 68, है ना। 68/132 आपका राइट आंसर हो गया। इजी है, कोई इशू नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ये 68/132, इसको बाद में सिंप्लीफाई भी कर लेंगे हम लोग, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। 7/12 - 4/15, अगेन सेम अप्रोच है, यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 का 7 टाइम्स करना है, 15 7 105 होता है, माइनस 12 का 4 गुना कर दो, 12 चौक 48, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करना है। होल अपॉन 12 का 15 गुना कितना होता है, हमने सर 180 होता है। माइंड में ही करना है बहुत सारी चीज़ें। 105 में से 48 घटाना है, कैसे घटाओगे, देखने में डरावना सा है। 105 और 48 अगर ध्यान से देखो तो, है ना, 105 में अगर आपको 48 घटाने को आ जा रहा है तो थोड़ा सा डरावना सा है। नहीं सर, तुरंत नहीं हो सकता, तुरंत हो सकता है अगर थोड़ा सा आप राइट अप्रोच लगाओ तो। यानी कि 48 को अगर हम 50 बना दें, 2 कदम आगे बढ़ा दें, और 2 कदम इसको भी हम आगे बढ़ा दें, है ना, 105 को कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो देखो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि 50 और 7 कितना होता है, हमने सर 57, ईजी है। 57/180 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे।
जल्दी सारे बच्चे, 41 का आपको प्रोडक्ट करना है 11 के साथ, सिखाया गया है, बहुत बार सिखाया गया है। 41 का प्रोडक्ट करना है 11 के साथ, 4 और 1 को हमने बाउंड्री खड़ा कर दिया और बीच में इनका सम कर दिया, यानी कि 5। तो आंसर है 451 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। यहाँ पर जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं हम उनसे अपील करते हैं कि सारे बच्चे एक बार वॉचिंग और लाइक्स को आपस में इक्वल कर दें। बड़ी संख्या जुड़ी हुई है और लेकिन अभी तक लाइक्स और वॉचिंग आपस में इक्वल नहीं है ना। जल्दी से सारे बच्चे सिंगल क्लिक, सिंगल टैप दूर है, क्लिक कर दें। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बाउंड्री खड़ा कर दें इनको। बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका सम 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। क्या है क्वेश्चन, 99 का 7 टाइम्स करना है। ध्यान से देखिए, 99 का 7 टाइम्स, तो 9 का 7 टाइम्स कितना होता है, 9 7 जो 63 होता है, तो 6 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, और कितने 9 बच गए हमने, सर एक 9 बच गया, 9 को हमने बीच में डाल दिया, 693 इसका आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर करें सारे बच्चे। वायरल विद्युत, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जो 72 हो गया, और 2 9 यहाँ पर बच गया, है ना, दोनों 9 को हमने बीच में डाल दिया, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। एक इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी ओरल, है ना, बिना पेन और पेपर का यूज़ किए। एक इवन नंबर देखो, 614 क्या है, एक इवन है, उसका 5 से प्रोडक्ट हो रहा है। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि 614 में 614 का आपको हाफ करना होता है, ठीक है। 600 का आधा 314 का आधा 7, यानी कि ये हो जाएगा 307, और एंड में आपको बस एक 0 लगा देना है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 488 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 488 क्या है, अगेन एक इवन नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ कर देना है, करेक्ट। तो 400 का आधा 200, 88 का आधा 44, तो यानी कि 244, और एंड में आपको क्या लगा देना है, एक 0 लगा देना है, बस खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। स्क्वायर ऑफ 0.64, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। स्क्वायर ऑफ 0.64, है ना, स्क्वायर ऑफ 0.64। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 0.64 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। बच्चे डेसिमल से बहुत कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए हम डेसिमल के क्वेश्चन आपको लगातार देते रहते हैं। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक। तो आप मुझे बच्चे बताएंगे कि सर 64 का आपको स्क्वायर करना है, कितना होता है, हमारे 4096 होता है, 4096 होता है। अब बस ये ध्यान रखो, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाया गया था, 2 प्लेस के बाद, तो स्क्वायर हो गया, तो अब 4 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.4096 विल बी द राइट आंसर, है ना। 0.4096 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। स्क्वायर ऑफ 9.1, 9.1 का स्क्वायर क्या होगा। अब 91 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो 9.1 का स्क्वायर निकालोगे आप लोग ना। 91 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 91 का स्क्वायर होता है 8281, याद करने को दिया गया है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं बार बार आपसे पूछ पूछ करके आपको याद करा चुके हैं, कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर है, तो उसके बाद भी अगर याद नहीं हो रहा तो तकलीफ की बात है। कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, तो स्क्वायर होने के बाद वो 2 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा ना, यानी कि 82.81 विल बी द राइट आंसर। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 24 का आपको 4.75 टाइम्स करना है, जल्दी करके दिखाओ। 24 का 4.75 टाइम्स करना है, कैसे करोगे। 24 का 4 गुना कितना होता है बच्चों, 24 का 4 गुना होता है 96, और 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4, सीखा है ना। देखो 75% क्या होता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 होती है, ठीक है। 75% की 3/4 होती है, 75% का मतलब होता है 75/100, ये भी 3/4 रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम 75/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.75 हो जाएगा, और 0.75 की वैल्यू भी 3/4 ही होती है ना। कुछ नहीं करना, फिर 3/4 टाइम्स किसका कर देना आपको, 24 का, यानी 24 का 3/4 निकाल दो, यानी कि 4 6 24, 6 3 18, इसमें आपको 18 ऐड कर देना है, यानी कि 100 में 14 ऐड कर दो, यानी कि 114 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये, फिर से दिखा दे। 24 का 4 गुना किया आपने ऐसा 96 आ गया, प्लस 24 का 0.75 करना है, 24 का 0.75 टाइम्स करना है आपको, है ना। 0.75 होता है 3/4, और यहाँ पर क्या है 24, तो इसको आप डिवाइड करोगे, 4 6 24, 6 ने 3 से गुणा कर लिया 18, यानी कि 114 इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। कैसे करोगे, 16 का 4 गुना कितना होता है, 16 का 4 गुना 16 चौको 64 होता है, ठीक है। 0.75 क्या होता है, मेरे साथ 3/4 होता है, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम 16 से कर देंगे, है ना। तो 4 4 जो 16, 4 3 12,
4 3 12, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आएगा, 12 हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 76 हमारा राइट आंसर हो चुका है। बहुत शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। -3 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि -18 आ जाए। देखो सारे बच्चे, यहाँ पर आपका IQ लेवल चेक हो रहा है, कितना तेजी के साथ आप आंसर दे पाते हो, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है कि हम यहाँ पर क्या रखें, हम इस स्पेस में कौन सी वैल्यू फिल करें कि -3 से मल्टीप्लाई करने पर वो -18 दे दे। सारे बच्चे बताएं, -3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -18 आ जाए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने कहा सर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 तो कोई नहीं कह रहा है, अगर हम -6 रखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए हमने आंसर रखा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें, जल्दी से आंसर बताएं। -15 में माइनस करना है फिर प्लस करना है, कोई ऐसी वैल्यू जो रिजल्ट आपको -6 देती हो। सारे बच्चे जवाब दे, सारे बच्चे जवाब दे। 15 में माइनस फिर प्लस, उसके बाद एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर जो आपको रिजल्ट में -6 दे दे। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी होगी, यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी होगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर 21 रखना होगा। देखो यही पर है ना, फिसल गए ना आप लोग, यही चीज़ सीखनी है। 15, अब देखो अगर अंदर 21 है तो माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -21, और 15 में से 21 जाएगा तभी तो -6 आएगा ना। देखो -6 आ रहा है, यही चीज़ सीखनी थी, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 21 रखना था यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, बहुत सारे बच्चों ने 9 रखवाया है, तो 9 रखने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, आज नासा जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 392। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। हाँ, एक चीज़ हम और आपको बता दें बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है, एडमिशन विल बी क्लोज टुडे इन बैंक फाउंडेशन प्रो बैच। आपकी तरफ से फाइनल कॉल होगी, हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर आपने आज नहीं इनरोल किया तो आपके ऊपर है ये आपकी एक फाइनल कॉल। नहीं इनरोल किया, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरा बताना आपका धर्म, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये बैच आज स्टोर पर से हटा दिया जाएगा, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो हम बस रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बैच बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छा है, और 2023 में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज से ही अपने आप को तैयार करोगे तब जाकर के कहीं ना कहीं उन एग्जाम्स को आप क्रैक कर पा रहे होगे। और अगर खुद से महसूस होता है कि नहीं हम इस बार बहुत अच्छे से अपने आप से तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर इट। नहीं तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो, इतनी भी हैवी कॉस्ट नहीं कि हम कहते हैं यार बहुत ज़्यादा महंगा है ना, उतना रुपये हम लोग कहीं ना कहीं खर्च कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से फाइनल कॉल होगी, और इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, कोड यही है Y392। ध्यान से देखिए, 15.6, 14.9, 16.9, 16.1 एंड 13.9 हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है, किया जाए। देखो मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि क्यों ना पहले नंबर्स जो ये वाले हैं इनको ऐड कर दिया जाए। क्या कहते हो आप लोग, है ना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, इनको हम लोग डेसिमल हटा दें पहले, यानी कि देखो ऐसे समझो, ये हम कैसे मानने वाले हैं, इसमें कैसे करने वाले हैं, हम डेसिमल भूल चुके हैं, हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, मन में हम कह रहे हैं, मन में हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, 149, 161 और 139 नंबर हमारे पास ये आ चुका है, ठीक। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है इनको। अब ऐड कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। देखो कितने वन है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 वन है तो 400 हो गया, क्योंकि वो 100 पोजीशन पर है ना। कितने आप देखो टेंस वाले नंबर्स को ऐड करो, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18। अब 18 है तो यानी कि 180 बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या है, 6 9 6 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। हमें 25 ऐड कर देना है, ईजी है। अब देखो 180 में 20 जोड़ दो 200, 400 600, 600 605 ये आ गया। और कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल दे दिया, खत्म, फिनिश। समझ में आ गया हर बच्चे को, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आई कोई, इजी रहा, आगे बढ़े, बहुत शानदार। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। 110 को डिवाइड करना है 25 से, अप्रॉक्स 61 अप्रॉक्स नहीं चलना है, राइट आंसर देना है। चलो 110 को डिवाइड करना है 25 से, कैसे करोगे, बहुत आसान है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिवाइड अगर 25 से करना होता है तो हमें एक अप्रोच सिखाई गई है कि ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना होता है ना।
यानी कि 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 4440, यानी कि 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 4.40 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये भी सिखाया गया था, क्योंकि जब आप ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, जिससे कि नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर हो जाता है 440/100 हो जाता है। और 100 के पास होता है क्या, 2 जीरो, जिसकी वजह से वो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगवा देता है यहाँ पर। ईजी। तो अगला क्वेश्चन आप जल्दी से करके दिखाएं। बहुत बढ़िया। 32 को डिवाइड करना है 25 से, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं। 32 को भाग करना है 25 के साथ, 32 को यानी 32 को डिवाइड करना है 25 के साथ। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाले नंबर का 4 गुना करके 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है ना। 32 का 4 गुना कितना होता है, 30 का 4 गुना 120 होता है, 2 का 8 यानी कि 128 हो गया, 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल यानी कि 1.28 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 8/13 को डिवाइड करना है 3/5 से, 8/13 को डिवाइड करना है 3/5 से। आपको सिखाया गया है, बहुत बार सिखाया गया है कि जहाँ पर डिवाइड देखो वहाँ पर हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन में करना होता है ना, उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8/13 से मल्टीप्लाई क्या होगा, अब हो जाएगा 5/3। ये भी सिखाया गया है कि जब डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसके जो बगल वाला राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। याद है ये सारी बातें आप लोग को। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको डिवीजन को मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट करना है और डिवीजन के जस्ट बाद राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना होता है, यानी कि 5/3। यहाँ पर क्या है, 8/13 है। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, यानी कि 8 5 40 और 3 3 39, 40/39, यही आपका राइट आंसर हो चुका है। एक अप्रोच और भी जिसको हम लोग शार्क अप्रोच कहते हैं। 8 का 5 टाइम्स कर दो और इसको यहाँ लिख दो, है ना, और 13 का 3 टाइम्स करके नीचे लिख दो, 13 3 39 और बट्टे लगा दो। देखो एक शार्क बन रही होती है, मछली बन रही होती है, ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। याद है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आप सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हो। कौन सी अप्रोच, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो शार्क अप्रोच। देखो 5 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 से 20, 20 का 2 टाइम्स कितना हो गया, हमने कहा 20 का 2 टाइम्स हो गया 40। 12 का 3 गुना 36, 36 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 यहाँ आ गया, यानी कि 40/36 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 542 में से आपको 245 माइनस करना है। देखने में डरावना सा है ना, लेकिन कोई ना कोई तो बेटर अप्रोच इसमें लगी रही होगी। कैसे लग रही बताओ। यहाँ पर हम ऋतिक रोशन अप्रोच कर लगाएंगे, है ना। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ, ऋतिक रोशन अप्रोच क्या कहती है कि आप इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो, एक ऐसा बेस नंबर ऐड करो जो 542 के आपको करीब पहुँचा दे। तो आपने कितना ऐड कर दिया, आपने इसमें 300 ऐड कर दिया। तो आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए 545 पर, लेकिन आपको जाना था 542 पर। तो ऋतिक रोशन अप्रोच, यानी कि अब आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, 3। तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 297 इसका राइट आंसर हो गया। 297 इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 651 में से आपको 156 माइनस करना है ना। ऋतिक रोशन अप्रोच कब लगती है, जब यहाँ पर जो आखिरी के 2 नंबर्स होते हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं। तो 156 में हम कितना ऐड कर देंगे, 651 के हम क्लोजेस्ट पहुँच जाएँ। तो हमने कहा सर हम ऐड कर देते हैं इसमें हम 500, बेस नंबर ऐड करना होता है। जैसे आपने 500 ऐड किया, ये हो गया 656, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना था, हमको पहुँचना था 651 पर, यानी कि 5 हम अधिक पहुँच गए। तो 5 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा, हमने कहा सर 495 इसका रिजल्ट हो गया। कमाल है, बहुत शानदार। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 781 में से आपको 187 माइनस करना है। ये देखो, ये महासीता और गीता है, देख पा रहे हो, ये महासीता और गीता। देखो 781 और 187 फ्लिप हो रहा है, 781 और 187 फ्लिप हो रहा है ना। तो अप्रोच ये कहती है कि आपको क्या करना है, आपको इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। 7 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमने सर 7 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। और महासीता और गीता अप्रोच है, तो यानी कि इस बार 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 999 से मल्टीप्लाई होगा ना। और 99 से मल्टीप्लाई करना सिखा रखा गया है। 6 ने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 6 जा 54, ठीक है। और बीच में कितने 9 बच गए, एक 9 बच गया, एक 9 को बीच में डाल देंगे, यानी कि 594 आपका रिजल्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। सारे बच्चे बताएं यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। सारे बच्चे यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट बताना आप लोग को, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। ओके, कर पा रहे हो, कमाल है। देखिए यूनिट प्लेस निकालना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको सबको मल्टीप्लाई करना है ना। अप्रोच क्या सिखाई गई है, अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट प्लेस पे काम करो।
कई बार हम लोग यूज़ करते हैं ना एग्जाम के दौरान, तो इसलिए हमने ये भी आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में या फिर अर्थमेटिक में भी जो कैलकुलेशन होती है, कई बार हम ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं यूनिट प्लेस को मैच कराते हुए। तो ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है, इसको भी आप लोग को सीखना होगा। जब हमको यूनिट प्लेस फाइंड करनी बेटा, तो हम टेंस प्लेस को खत्म कर देंगे पहले ही, और सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 × 8, तो 3 × 2 = 6 हुआ, और 6 8 × 48 हुआ। 48 का 4 हटा दो, क्या बचा? हमने कहा सर 8। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस निकालना है आपको, जल्दी से आंसर बताएं। एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन देखो वॉचिंग और लाइक्स कितने कम है। वॉचिंग और लाइक्स है ही नहीं जल्दी से, है ना। सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को आपस में इक्वल कर दें जल्दी से। सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को एक बार इक्वल कर दें। देखो अगेन क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, तो यूनिट प्लेस को ही रखेंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी सबको हमने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया हमने। अब यहाँ क्या है, आपको 4 से 2 का मल्टीप्लिकेशन, जो रिजल्ट आएगा उसको 9 से, है ना। तो 4 × 2 = 8 और 9 × 8 = 72। 72 को 7 हटा दो, यूनिट प्लेस आ गया 2 आपका। ठीक है, अच्छा चलो फिर ये बताओ मुझे जल्दी से, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि 6 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होता है। 16 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस, सारे बच्चे बताएंगे। 16 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितने बच्चे बता पाएंगे? 16 फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल समझते हो, क्रम गुणित। 16 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होगा? देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे 16 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, और जिन बच्चों को पता है वो बच्चे 0 बता रहे हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं है, चैट रेट एकदम से डाउन हो गया। तो पता क्या नहीं है बच्चों को? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल से इन लोगों को ये नहीं पता होगा कि 16 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो 16 फैक्टोरियल का मतलब बेटा ये होता है कि 1 से लेकर के 16 तक का प्रोडक्ट, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 एंड सो ऑन अप टू टिल 16, है ना। तो ये हो गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 0 भी टिक कर रहे हैं और 2 भी टिक कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आपको समझाया गया बेटा कि बहुत पहले भी मैंने आपको स्टूडियो से जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था क्या, कि कहीं पर भी 2 और 5 का प्रोडक्ट अगर मिल गया तो याद रखना यूनिट प्लेस पे एक 0 आ जाता है ना। जितने 2 और 5 के प्रोडक्ट होंगे उतने 0 होंगे। देखो कितने सारे 2 और 5 के प्रोडक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो रहा है ना, और बीच में एक बार 10 आएगा, 10 खुद में 2 और 5 का प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब है आपको 2 और 5 के प्रोडक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए यूनिट प्लेस पे इसके जो एंड रिजल्ट आएगा वहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। x की पावर 3 है, बराबर करना है आपको 6 की पावर 3 होल पावर 2 के साथ। तो आंसर बताएं क्या होने वाला है इसका। सर आप दिख क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, ऐसे ही पढ़ लो आज। दिखते तो रहते ही हैं कुछ ना कुछ, हम लोग इंस्टाग्राम से लेकर कुछ ना कुछ तो दिखते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं ना। x की पावर 3 है, बराबर है 6 की पावर 3 होल पावर 2। तो सिखाया गया है, कल भी आपको इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, याद होगा आप लोगों को, रुद्राक्ष बैच में, है ना। रुद्राक्ष बैच में इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया था कि ये 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ क्या है x की पावर 3 है, तो हमारे पास बेस सेम होना चाहिए, है ना। बेस सेम करना पड़ेगा, यानी कि 6 को हम लोग क्या लिख दें, 6 को सॉरी पावर को हम लोग को सेम करना होगा। यहाँ पर अगर पावर 3 है तो इधर भी पावर 3 होना चाहिए, है ना, इधर भी पावर 3 होना चाहिए, या फिर कहा जाए ये जो 3 है ये इधर उठ के आ जाएगा। तो 6 की पावर 6, और अगर ये वाला पावर इधर उठ के आ गया तो ये इधर आके 1/3 हो जाएगा। तो 3 ने इसको मार दिया, 2 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हर बच्चे को? समझ में आ रहा हर बच्चे को क्या सिखाया गया? 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 की पावर 6 हो गया, और इधर क्या है x की पावर 3 है। अब ये जो 3 है ये इधर से उठ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट बॉर्डर पे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर के ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हट के। ठीक है, तो 3 ने इसको मार दिया, 2 आया, तो रिजल्ट क्या बच रहा है, हमने कहा 6 का स्क्वायर बच रहा है, यानी कि आंसर हो रहा है 36। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर अप्रोच करते हैं, x की पावर 12 है इज इक्वल टू 8 की पावर 4 है, सेम अप्रोच यूज करेंगे, यानी कि x की पावर 12 इज इक्वल टू 8 की पावर 4 है ना। अब 12 पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगा, इधर ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्या 1/12 के फॉर्म में, तो यानी कि 4 कट करेगा तो 1/3 हो जाएगा। और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि 8 की पावर अगर 1/3 तो आंसर क्या आता है, 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ, है ना, क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, हमने कहा सर 2 विल बी द राइट आंसर। कमाल है, बहुत शानदार, सारे बच्चों का आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बताएं। देख पा रहे हो आज कितनी प्रीमियम चीज़ें आप सीखने को पा रहे हो, है ना, कितना ज़बरदस्त चीज़ है, सारा सारा आप लोग देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो। x की पावर 24 है इज इक्वल टू 27 की पावर 8 है। और कल ये सारी बातें हम लोगों ने रुद्राक्ष में डिस्कस की थी, याद होगा। अगर आपके पास बैंक महापैक है और रुद्राक्ष में या फिर एनरोल नहीं भी किया हो, बैंक महापैक है, तो आप उसमें जा करके कल की क्लास देख लेना। कल बहुत सारे एक्सपोनेंट्स के हम लोगों ने रूल डिस्कस किए थे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे सारे। अब यहाँ क्या है, x की पावर 24 है, ठीक है, तो x की इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 24 है ना, 24 हटेगा तो इधर नीचे आ जाएगा 24, 1/24। 8 ने इसको डिवाइड किया तो 1/3, यानी कि 27 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3 होता है, 3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 6 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 का 3 गुना कितना होता है 18 होता है, ठीक है। कितने 3 बच गए, हमने सर यहाँ पर 2 3 बच गए, 2 3 बच गए, 2 स्पेस क्रिएट कर दिया, 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 यहाँ पर आ गया 1, और आंसर क्या आ गया 1998। ये आ गया आपका आइसक्रीम अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन क्रैक कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 5 का 5 टाइम्स करो सारे बच्चे जल्दी से, 5 5 25 हो गया। कितने 5 बच गए, हमने कहा सर 2 5 बच गए, 2 स्पेस क्रिएट कर दिया, बीच में इनका सम कर देंगे यानी कि 7। आइसक्रीम अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 97 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होनी चाहिए अप्रोच, बहुत आसान है। 97 100 से कितना कम है 3, 100 से कितना अबव है 8, ठीक है। क्रॉस में हम माइनस करेंगे, यानी कि 108 में 3 माइनस कर दो कितना आ गया 105। 100 से एक कम है, मतलब 100 से एक नंबर कम है, एक नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 00 दे देंगे। 8 का 3 गुना कितना हुआ 24, 24 इसमें से हम माइनस कर देंगे। 500 में से 24 माइनस करोगे तो 10,476 आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 104 में आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है सारे बच्चे। एक 104 में आपको 98 मल्टीप्लाई करना है। 100 से कितना है बेटा अबव है, हमने कहा सर 4 अबव है। 100 से कितना कम है, हमने कहा सर 2 कम है। क्या करेंगे, हम क्रॉस में माइनस कर देते हैं, यानी कि 104 में 2 माइनस किया कितना आ गया 102 आ गया। क्योंकि 100 से एक नंबर अधिक है, एक नंबर कम है, तो हम 00 यहाँ पर दे देते हैं। फिर माइनस करेंगे, 4 का 2 गुना कितना होता है 8, ईजी हो गया। 200 में से 8 माइनस करो, है ना, ऐसे माइनस किया करो, 00 मत देखा करो, 200 देख लो, पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर चेक किया करो, है ना। अब देखो 10,200 में से 8 माइनस करना, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, नहीं डरना नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट नंबर ले लो, है ना। 200 में से 8 माइनस करो कितना आएगा, हमने सर 192 आएगा, सिंपल। और आगे लगा हुआ है 10,000, यानी कि 10192 आपका आंसर हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। कन्वर्ट 60 किलोमीटर इंटू डेसीमीटर। देखो सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है बेटा, बहुत सोच समझ करके रिसर्च के साथ हम यहाँ पर वायरल मैथ्स में कंटेंट देते हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा ही होगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, कहीं ना कहीं आपको टच मिलेगा जरूर। कन्वर्ट 60 किलोमीटर इंटू डेसीमीटर, किलोमीटर से आपको डेसीमीटर में जाना है, तो पहली चीज़ तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना होगा। किलोमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीली, है ना। इसको मेरे साथ दोहराओ सारे बच्चे, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीली, एक बार रिपीट करो। साउंड आपके घर वालों तक पहुंचनी चाहिए, साउंड आपके घर वालों को सुनाई देनी चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है। हर एक बच्चा मेरे साथ लगातार दोहराए, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीली, सारे बच्चे किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, जो चीज़ मैंने यहाँ पर वायरल मैथ्स के माध्यम से आपको सिखाना शुरू किया है ना। सारे बच्चे एक बार रिपीट करें, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीली, सारे बच्चे किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमिली, याद हो गया, याद रखें। अब ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवीजन करना होगा। फिलहाल किलोमीटर से डेसीमीटर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा 60 को मल्टीप्लाई करना है किससे। अब देखो किलोमीटर से आपको डेसीमीटर पर पहुंचना है, कितनी सीढ़ियां हैं, हमने सर 1 2 3 4, 4 सीढ़ियां, यानी कि 4 जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, यानी कि 6 0 और 4 0 और लगा दो, यही आपका आंसर हो गया, है ना, यानी कि
3 2 5 0 चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। हाँ, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। कन्वर्ट 12 हेक्टोमीटर इनटू मीटर। आप देखो ध्यान से, हेक्टोमीटर से आपको मीटर में जाना है, ठीक है। अगेन ऊपर से नीचे जाना है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऊपर से नीचे जाना है, यहाँ से यहाँ, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे। अब आपको ये समझना है कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हमने कहा सर हेक्टोमीटर से मीटर जाना है, यानी कि 1 2 2 सीढ़ियाँ, यानी कि 2 जीरो वाले 1 से, यानी कि 1200 मीटर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 62 को मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ, 62 को मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ, जल्दी से आंसर करें। 62 को मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर यूनिट प्लेस जो बेटा सेम है, देख पा रहे हो, और 6 और 4 का सम क्या हो रहा है, 10 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर एक अप्रोच लगती है बहुत खूबसूरत सी, क्या 2 का 2 से प्रोडक्ट कर दो, कितना आ गया, हमने कहा सर 0 4 आ गया, ठीक है। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जो 24, 24 आया, और 24 में हमें 2 ऐड कर देना है, यानी कि 26 आपका, यानी 2604 आपका राइट आंसर हो गया। समझ पाए अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है, 2 का 2 से प्रोडक्ट किया हमने सर 04, फिर 6 का 4 से प्रोडक्ट किया, 6 4 जो 24, और 24 में आपको ये जो 2 दिख रहा है उसको आप ऐड कर दो, 26, 2604 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 78 मल्टीप्लाइड बाई 38, सेम अप्रोच, 8 का 8 से प्रोडक्ट करो, 8 का 8 से प्रोडक्ट करो, 8 8 जो 64 हुआ, हाँ जी हुआ। और 7 को 3 से प्रोडक्ट करो, हमने कहा कितना आएगा, हमने कहा 7 3 जो 21, 21 में आपको 8 ऐड कर देना है, 21 में 8 ऐड करोगे 29, है ना, 2964 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो ये तो कर ही लोगे अब, 53 का स्क्वायर है फिलहाल ये तो, है ना, 53 का स्क्वायर भी उसी अप्रोच से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिलहाल आपको तो 53 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 से 3 एबव है, 25 से 3 ऐड कर दो, यानी कि 28, और 3 का स्क्वायर 09, यही इसका आंसर हो गया, 2809 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये सब रुद्राक्ष वाले बैच में सिखाया गया है, बेसिक से बिल्कुल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कमाल है, देखो 574 में से 489 माइनस करना है, कैसे करोगे, नदिया पार अप्रोच लगेगी ना, इसमें इसमें नदिया पार अप्रोच लगेगी। नदिया आ गई 500, 500 से कितना कम है ये, हमने सर 11 कम है, 500 से कितना अधिक है, हमने सर 74 अधिक है, दोनों के बीच का गैप ऐड कर दो, यानी कि 74 में 11 ऐड कर दो तो 85 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 143 में से 95 माइनस करना है, जवाब दें सारे बच्चे, जवाब दें, क्या है भास्कर जी, जवाब दीजिए। 143 में से 95, ईजी है, ईजी है ना। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन अप्रोच लग सकती है, 100 माइनस करके 5 और जोड़ दो, क्या मैंने बोला, मैंने कहा 100 माइनस करके 5 और दे दो, 100 जैसे माइनस करो कितना आएगा 43, उसमें 5 और ऐड कर दोगे तो 48, यही इसका आंसर हो गया, करेक्ट। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1222, और दूसरी इक्वेशन है 888x प्लस 999y इज इक्वल टू 1000। तो आपको बताना है कि x इज ग्रेटर देन y है कि y इज ग्रेटर देन x है। 999x है प्लस यहाँ पर 888y है, और यहाँ पर क्या है फिर 1222 है। आपको बहुत आसान हम अप्रोच बताते हैं, ऐसा केस है क्या, ये केस कैसा है, ये केस है, देखो यहाँ पर 999 है और यहाँ पर भी 999 है ना, क्रॉस में देखो जा रहा है, यहाँ 888 है तो यहाँ पर भी 888 है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले, याद रखें, जब भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देना है। जैसे आप माइनस करोगे यहाँ पर क्या आएगा, हमने सर 111x आएगा, इधर इधर आपको क्या मिलेगा, अगर देखो 888 में से 999 माइनस करोगे, देखो माइनस किया ना, माइनस करना है आपको, तो 999 में से 888 माइनस करो 111, 888 में से 999 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आएगा 111, है ना, नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 222। तो अब क्या करना है आपको, 111 पूरे की पूरी इक्वेशन में से डिवाइड कर दो, तो 111 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और 111 इसको भी डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, अपने साथ 2 आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, x माइनस वाई बराबर क्या हो रहा है 2 के, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 प्लस वाई हो रहा है। अच्छा, एक बात समझ में आई कि x को बराबर करने के लिए y में हमको 2 ऐड करना पड़ रहा है। बहुत ध्यान से देखो, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा x के साथ बराबरी करने के लिए y को 2 का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो कितना अच्छे लैंग्वेज में मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, समझ पा रहे हो इस बात को। x के साथ बराबरी करने के लिए y को किसका सहारा लेना पड़ रहा है, y को 2 का सहारा लेना पड़ रहा है, y को 2 का सहारा, इसका मतलब छोटा कौन हुआ, छोटा तो y हुआ ना, क्योंकि y को बराबरी करने के लिए x के साथ 2 का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि x ग्रेटर है और y
छोटा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। समझ पा रहे हो क्या करना है? अगेन देखो 5 क्रॉस में जा रहा है, 4 क्रॉस में जा रहा है, इसका मतलब सेम अप्रोच, हम माइनस कर दें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर नेगेटिव का y आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अगेन वही अप्रोच, यानी कि x बराबर क्या हो जा रहा है 2 प्लस वाई के, है ना। यानी कि y को x के साथ बराबरी करने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है ना। यानी कि x बड़ा है y छोटा है। ये मेंस के क्वेश्चन है, ये जो आपने अभी किया है ना, ए स्क्वाड की बुक ओपन करोगे तो ये लेवल 2 या लेवल 3 या मेंस के सेक्शन में दिया रखा गया ये क्वेश्चन। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन में दे रखा गया है। ए स्क्वाड की बुक ओपन करना एक बार आप लोग, क्या ही बताएं। चलो आंसर बताओ सारे बच्चे। 28 को प्रोडक्ट करना है 14 के साथ, सारे बच्चे आंसर बताएं। 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है और 14 जब भी अपने डबल से मल्टीप्लाई करता है तो अप्रोच क्या होती है, यानी कोई भी नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करे तो छोटे वाले नंबर का आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 196, उसके बाद उसका डबल कर देना है। तो आंसर क्या आ गया, हमने कहा 392।